हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम शैलेश कुमार, योर मैथ्स गुरु। तो पिछले क्लास में, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है वीडियो डाला था और उस हम विद्यार्थी से अपील करते हैं कि उस वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो 2 लेक्चर 2 में जाने से पहले दिन का कुछ रिकैप करवा देते हैं, रिकैपिचुलेट करवा देते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए हम लोग क्या सीखे थे। हम लोग सीखे थे कि कोई भी इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट होगा जब वो फंक्शन 1 1 ऑनटो होगा। पहला नंबर 1, ठीक है। 1 1 ऑनटो जब तक नहीं होगा उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा क्या हम नोट्स टॉपिक बताए थे कि इनवर्स का जो किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना है तो ग्राफिकली निकालना है। तो अगर किसी फंक्शन y बराबर fx का ग्राफ नोन है तो उसको मिरर इमेज लीजिए अलोंग y बराबर x, तो जो नया ग्राफ फॉर्म होगा, ठीक है, तो वो उस फंक्शन का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या लिखाए थे कि किसी भी इनवर्स का, किसी भी फंक्शन का 2 इनवर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। और फार्मूला वगैरह प्रूव किए थे। तो फार्मूला पे जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जहां पे लिखाए थे वो उस चीज को याद रखना जरूरी है। अब जो हम लोग कुछ नया फार्मूला पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर 2 में जो है sin इनवर्स 1/x इक्वल टू cosec इनवर्स x। किस कंडीशन के लिए ये रिजल्ट वैलिड है, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। cosec इनवर्स x से x भी ऐसे भी किसके लिए डिफाइंड है, इसके लिए डिफाइंड है। cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x किसके लिए डिफाइंड है, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x ये तब वैलिड होता है जब x पॉजिटिव होता है, और जहां पे x नेगेटिव हुआ तो -5 प्लस cot इनवर्स x। तो इसको हम प्रूफ देते हैं एक होगा। तो sin इनवर्स 1/x को हम लोग थीटा मान लिए। लेट sin इनवर्स x इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए, थीटा। तो हम बोले थे कि इनवर्स के रिजल्ट को प्रूव करना है या इनवर्स के सवाल को प्रूफ बनाना है तो सबसे पहले जो इनवर्स वाला पार्ट है उसको कुछ एज्यूम कर लीजिए। तो 1/x इक्वल टू इधर sin इनवर्स है, इधर जाएगा तो sin खत्म हो जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, यानी sin थीटा हो जाएगा। यानी x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1/sin थीटा हो जाएगा क्लियरली। अब ये देखिए x इक्वल टू हो गया cosec थीटा, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो थीटा बराबर cosec इनवर्स x हो जाएगा क्लियरली। तो फिर से देख लीजिए कि लेट sin इनवर्स 1/x, यहां पे जो sin इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, तो 1/x जब इसको हटाएंगे तो ये sin थीटा हो जाएगा। तो 1/x इक्वल टू sin थीटा, तो x इक्वल टू 1/sin थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा वैल्यू 1/sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा। अब cosec को इधर ले आइए, यानी थीटा बराबर cosec इनवर्स x, यानी थीटा किसको रिज्यूम माने थे, sin इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या, cosec इनवर्स x। नाउ let us move दूसरा रिजल्ट, cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x। sec इनवर्स किसके लिए डिफाइंड है, इस कंडीशन के लिए डिफाइंड है। तो इसको भी अगर तो लेट क्या मानेंगे, cos इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा मान लीजिए क्लियर। तो 1/x इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos थीटा क्लियर। अब क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा। अब थीटा का जो वैल्यू निकालेंगे sec इनवर्स x, और थीटा किसको माने थे, cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब जो है फार्मूला का अदर रिजल्ट प्रूव करेंगे। अब हम लोग फार्मूला के नेक्स्ट सेट की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर sin इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 और xy ग्रेटर देन 0 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 1 एंड xy बिलोंग्स टू -1 1। कंडीशन याद रखिएगा।
अगर कंडीशन बदल दिया जाए तो फार्मूला भी चेंज हो जाएगा, जिसके बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो है हम लोग बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, 12 बोर्ड पे। तो इसके लिए क्या फार्मूला है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर sin इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ये फार्मूला तब वैलिड है जब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है और xy ग्रेटर देन 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अगर ये है, अगर xy ग्रेटर देन 0 है, ये है xy क्या होना चाहिए, -1 से 1 में होना चाहिए। उसी तरह ये फार्मूला का सेट है, तो हम a को का प्रूफ देते हैं। तो क्या है प्रूफ, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। इसको प्रूफ देना है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो इनवर्स वाला पार्ट है उसको कुछ एज्यूम कर लीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे चूंकि दो अलग अलग इनवर्स है, तो लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू a। तो यहां से क्या हो गया, x इक्वल टू sin a, क्लियरली sin इनवर्स y इज इक्वल टू b। तो यहां से क्या हो गया, y का वैल्यू sin b, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं कि cos a भी निकालते हैं। तो cos a कितना हो जाएगा, cos a बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर a, 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a, यानी रूट अंडर 1 माइनस sin a का वैल्यू x स्क्वायर। उसी तरह cos b निकाल लेते हैं, sin b मालूम है, तो इसको क्या हो जाएगा फार्मूला 1 माइनस sin स्क्वायर b। cos b बराबर क्या होता है फार्मूला 1 माइनस sin स्क्वायर b। अब क्या हो जाएगा ये 1 माइनस y स्क्वायर। अब यहां से आइए, अब जो है ये इसको a माने हैं, इसको b माने हैं, ले क्या एज्यूम किया है a और b। अब चूंकि a प्लस b है, इधर साइन इनवर्स का टर्म है, ठीक है, तो हम क्या क्यों नहीं साइन a प्लस b लेके चलेंगे। तो साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b जानते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, क्लियर। तो a प्लस b इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन a का वैल्यू कितना था, साइन a का वैल्यू x था, cos b का वैल्यू कितना निकाले थे y स्क्वायर, 1 माइनस y स्क्वायर हो गया, प्लस cos a का वैल्यू कितना था, cos a का जो वैल्यू था 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1 माइनस x स्क्वायर इनटू sin b का जो वैल्यू था क्या था, y था, y यानी फार्मूला a किसको माने थे, तो a तो एज्यूम किए थे sin इनवर्स x को, देयरफॉर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, b किसको एज्यूम किए थे बाबू, b किए थे एज्यूम जो है sin इनवर्स y को। तो ये हो गया sin इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये फार्मूला प्रूव हो गया, पहला फार्मूला प्रूव हो गया, ठीक है। Now sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2। sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2 किस कंडीशन के लिए वैलिड है, -1 से 1 के लिए वैलिड है। tan inverse x plus cot inverse x pi by 2 होता है, किस कंडीशन के लिए वैलिड है, x belongs to real number। sec inverse x plus cosec inverse x pi by 2 होता है if x is less than -1 and x is greater than equal to 1। तो इसको प्रूफ देते हैं, प्रूफ सिंपल है, पहले भी बता चुके हैं, sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2। तो sin inverse x किसके लिए डिफाइन है, -1 से 1 के लिए जानते हैं, cos inverse भी -1 से 1। अब देखिए इसको प्रूव करना है, तो जो इनवर्स वाला पार्ट है उसको कुछ एज्यूम कर लीजिए, मान लिया थीटा, तो x is equal to कितना हो गया ये sin थीटा। अब क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो sin inverse x is equal to हो जाएगा थीटा, सॉरी sin inverse। अब इसको x is equal to क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा को क्योंकि cos में लाना है, cos इनवर्स x का टर्म लाना है, यहां तक cos pi by 2 माइनस थीटा, इसको इधर ले आए तो cos इनवर्स x is equal to pi by 2 माइनस थीटा, क्लियर। अब इसको cos इनवर्स x प्लस थीटा is equal to pi by 2
cos इनवर्स x प्लस थीटा का वैल्यू किसको माने थे, sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर, प्रूव हो गया। फिर से इसको समझा दे रहे हैं, sin इनवर्स x को थीटा मान लिए तो x बराबर इनवर्स इधर जाएगा तो sin थीटा हो जाएगा। x इक्वल टू cos sin थीटा को लिखा जा सकता है cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इसको इधर ले आइए तो cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसको इधर ले आइए cos इनवर्स x प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। इसको हम दूसरे को भी प्रूव कर सकते हैं, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो क्या करना है, से लेट sec इनवर्स x को थीटा मान लिए तो x इक्वल टू sec थीटा हो गया। अब sec थीटा हो गया तो क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं cosec sec थीटा को पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इसको इधर ले आइए तो cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी cosec इनवर्स x cosec इनवर्स x और इस थीटा को ले sin इनवर्स x, सॉरी थीटा किसको माने प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो cosec इनवर्स x प्लस थीटा का वैल्यू sec इनवर्स x, sec इनवर्स x माने थे ना इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये तीनों रिजल्ट जो है बहुत काम का है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, यानी दोनों एंगल सेम होना चाहिए, दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दोनों सेम होना चाहिए, तब पाई बाई 2। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, जैसे हम क्या है कि sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2 इसका टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। उसी तरह tan इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1 इसका टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। उसी तरह कर सकते हैं sec इनवर्स 2/√3 प्लस cosec इनवर्स 2/√3 इसका टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। सिंपल। अब हम लोग फार्मूला का जो नया प्रूफ है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x/(1 + x² फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल। और 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स के टर्म में ये होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और 2 tan इनवर्स x इक्वल टू ये भी होगा tan इनवर्स 2x/(1 - x² mod x इज लेस देन 1, यानी -1 से 1 के लिए वैलिड है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसको प्रूव करने के लिए जो है 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x/(1 + x²। x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो क्या करना है, ध्यान से देखिए, जो हम बताए थे कि जो इनवर्स वाला पार्ट है उसको कुछ एज्यूम कर लीजिए। तो यहां जो इनवर्स वाला पार्ट है LHS लेते हैं 2 tan इनवर्स x, यानी लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लिए। तो ये जो क्वांटिटी हो गया आपका 2 थीटा हो गया, ठीक है। और लाना है साइन में, तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे बाबू, sin 2 थीटा। ये 2 थीटा हो गया, इसको थीटा माने तो, और इधर लाना है साइन में, तो sin 2 थीटा बराबर tan के फॉर्म में क्या होता है फार्मूला 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। जब tan इनवर्स x को थीटा माने थे तो यहां से जो है x का वैल्यू क्या आएगा, tan थीटा। तो sin 2 थीटा इक्वल टू 2 और थीटा का वैल्यू x 2x/(1 + x², यानी 2 थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 2x/(1 + x², यानी 2 थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये sin इनवर्स हो गया। थीटा, थीटा किसको माने थे बाबू, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x/(1 + x²। यानी इसको फिर से समझते हैं, प्रूफ है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x/(1 + x²। x किस कंडीशन के लिए वैलिड है, x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, यानी बाउंडेड होना चाहिए फंक्शन। तो 2 tan LHS लिए 2 tan इनवर्स x। तो हम बोले थे कि अगर इनवर्स का सबसे अच्छा टेक्निक है कि कुछ एज्यूम कर लीजिए जो इनवर्स वाला पार्ट है। तो tan इनवर्स x को थीटा मान लिए तो x इक्वल टू tan थीटा हो गया, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा हो जाएगा। अब चूंकि डाटा हमको जो है साइन में लाना है तो हम sin 2 थीटा, ये तो 2 थीटा क्वांटिटी हो गया, अब sin 2 थीटा लेके चलते हैं। अगर यहाँ पे cos में लाना रहता तो cos 2 थीटा लेके चलते,
अगर यहाँ पे tan में लाना रहता तो tan 2 थीटा लेके चलते। तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हम लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 11th में पढ़ चुके हैं। तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर जानते हैं। तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया 2। थीटा किसको माने थे आप, tan इनवर्स x को माने थे, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x। सिमिलरली अगर इसी रिजल्ट को हम cos में प्रूव करना चाहते हैं, नाउ cos 2 थीटा लेके चलते हैं। तो cos 2 थीटा का tan में क्या जानते हैं फार्मूला, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहां से cos 2 थीटा का वैल्यू, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियरली, तो 2 और थीटा का वैल्यू कितना हो गया tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर। तो हम लोग रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। और इसी तरह इसको भी प्रूव कर सकते हैं, इतना लिख लीजिए। और जो है ये अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x into रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखिए sin इनवर्स है और लाना है sin इनवर्स। तो हम बोले थे कि इसको कुछ मान लीजिए, तो लेट sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लिए। तो यहां से x का वैल्यू जो आएगा sin थीटा आएगा। अब ये जो क्वांटिटी हो गया, जब इसको थीटा माने तो ये 2 थीटा हो गया, लाना है साइन में, इसलिए sin 2 थीटा लेके चलेंगे हम लोग। फिर से समझ लीजिए, ये थीटा होगा यानी 2 थीटा क्वांटिटी हो गया, लाना है साइन में, साइन इनवर्स। तो sin 2 थीटा लेके चलिए। अगर यहाँ पे cos इनवर्स लाना रहता था cos में लेके चलते, तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जानते हैं क्लियरली। तो 2 थीटा बराबर sin इनवर्स 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin थीटा का वैल्यू x है, x, और cos थीटा का वैल्यू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं रूट में। तो 2 थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x इनटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ यानी 2 थीटा किसको एज्यूम किए थे बाबू, 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो रिजल्ट प्रूफ हो गया। सिमिलरली इसी तरीका से इसको भी कर सकते हैं, 2 cos इनवर्स x को। तो 2 cos इनवर्स x को यहां पे बता देते हैं, जैसे 2 cos इनवर्स x है ना, 2 cos इनवर्स x बराबर क्या है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोग क्या करेंगे कि cos इनवर्स x को थीटा, हम नाउ द थर्ड रिजल्ट इज 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 0 से 1 के बीच में इस रिजल्ट को हमको प्रूव करना है। तो हमको मान लिए, एज्यूम कर लिए कि cos इनवर्स x को थीटा मान लिए क्लियरली। तो जब cos इनवर्स x को थीटा मान लिए, तो ये जो क्वांटिटी हो गया 2 थीटा हो गया, आ चूंकि लाना है cos में, तो हम लोग क्या करेंगे cos 2 थीटा लेके चलेंगे। cos 2 थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको ट्रिगो का रिजल्ट मालूम नहीं है तो ये चैप्टर आसानी से नहीं बन सकता। अगर ट्रिगो का रिजल्ट मालूम है तो बहुत आसानी से बन सकता है। तो 2 cos है, तो यहां से हम लोग x का वैल्यू क्या निकाल लेंगे, cos थीटा। x का वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। अब cos 2 थीटा बराबर 2 x स्क्वायर माइनस 1। तो 2 थीटा बराबर क्या हो गया, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो 2 थीटा का वैल्यू किसको माने थे, cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। दैट इज द रिजल्ट। अब हम लोग 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों होता है, जहां पे क्या कंडीशन है कि x का वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स इतना होता है, यहां से यहां के बीच में होना चाहिए। 3 tan इनवर्स x बराबर ये होता है। तो इसको हम एक दो का प्रूफ दे देते हैं। प्रूफ क्या है, 3 sin इनवर्स x
इसका तो क्या प्रूव करना है बाबू, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये जो इनवर्स हम बोले थे कि साइन इनवर्स x है, जो इनवर्स वाला पार्ट है उसको एज्यूम कर लीजिए। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी हो गया आपका 3 थीटा हो गया। क्या हो गया, 3 थीटा। तो अब लाना इधर क्या चाहिए, साइन इनवर्स में, तो हम क्यों नहीं साइन 3 थीटा लेके चले। तो साइन 3 थीटा का फार्मूला जो जानते हैं हम लोग, साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, यानी साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन x का, साइन थीटा का वैल्यू कितना है x, 3x माइनस 4x क्यूब। अब क्या हो गया, 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो 3 थीटा का वैल्यू क्या हो गया, साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये रिजल्ट हमको प्रूव हो गया। अनदर रिजल्ट पे आते हैं, हर रिजल्ट पे 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला इसमें याद होना चाहिए, बिना ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद हुए आप इस रिजल्ट को प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, वही सेम मेथड, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू tan थीटा। अब ये जो क्वांटिटी हो गया आपका 3 थीटा हो गया, अब लाना है tan में, तो क्या करना होगा, ये जो क्वांटिटी हो गया tan 3 थीटा लेके चलेंगे। तो tan 3 थीटा का फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा। तो tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा का वैल्यू x हो गया, 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, यानी 3 थीटा बराबर tan इनवर्स क्या हो गया आपका 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, यानी थीटा किसको माने थे, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियरली समझ में आ गया हम, tan 3 थीटा लेके चले, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो tan 3 थीटा इक्वल टू 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसका वैल्यू x का वैल्यू पुट कर दीजिए, x का वैल्यू tan थीटा है, यहां पुट कर दिया, रिजल्ट प्रूव हो गया। ठीक है, अब फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी रेंज का टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक रेंज का टेबल याद नहीं है तब तक ये प्रिंसिपल वैल्यू ठीक से आप नहीं सीख पाइएगा, या फार्मूला याद होना चाहिए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियरली, तो उसी तरह साइन इनवर्स माइनस 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब माइनस साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है साइन में, साइन पाई बाई क्या होता है 6, यानी कितना हो गया माइनस पाई बाई 6। ये जो माइनस पाई बाई 6 आया उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच लाई कर रहा है, जो माइनस पाई बाई 2 से जो पाई बाई 2 होता है, तो ये आपका इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। अगर उससे बाहर करता तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होता। दूसरा है tan इनवर्स -1। दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स -1 बराबर क्या होता है, माइनस tan इनवर्स 1, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4, यानी कितना हो गया ये माइनस पाई बाई 4। इसका भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है ओपन इंटरवल। उसी तरह cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 को हम लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाई 3, यानी पाई माइनस पाई बाई 3 इसका टू कितना हो गया 2 पाई बाई 3। ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। फिर जो है साइन इनवर्स √3/2, तो साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स √3/2 को साइन में क्या लिख सकते हैं पाई बाई 3, यानी पाई बाई 3। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग सीखे इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन हम लिए हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई बाई 2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 100 प्लस y टू द पावर 100 प्लस z टू द पावर 100 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x का पावर x हो
प्लस y का पावर x और 1 प्लस z का पावर x और 1। ठीक है, तो साइन इनवर्स x तो हम लोग क्या जानते हैं सॉल्यूशन में, साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल, जानते हैं। ठीक है, और जो है अब यहां पे देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z दिया हुआ है, यानी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई बाई 2। इसको देखने से पता चल रहा है ये सिमेट्री है। देखिए देखने से इस सिमेट्री से लग रहा है कि ये जो पाई बाई 2 है, अगर ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 है, तो टोटल मिलकर 3 पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो यानी प्रत्येक का वैल्यू पाई बाई 2 होना चाहिए, तब ये 3 पाई बाई 2 आ रहा है। तो बाई सिमेट्री साइन इनवर्स x मस्ट बी पाई बाई 2, तो यहां से साइन इनवर्स y मस्ट बी पाई बाई 2 एंड साइन इनवर्स z मस्ट बी क्या पाई बाई 2, तब ना 3 पाई बाई 2 आएगा। तो यहां से x का वैल्यू कितना हो गया बाबू, साइन पाई बाई 2। x का वैल्यू हो गया यहां से पाई बाई साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 यानी 1 हो गया। y का भी वैल्यू साइन पाई बाई 2 हो गया, ये भी 1 हो गया। z का भी वैल्यू साइन पाई बाई 2 हो गया, ये भी 1 हो गया। x का वैल्यू जब निकालेंगे तो साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1। y का वैल्यू निकालेंगे साइन पाई बाई 2 तो ये भी 1, z का वैल्यू निकालेंगे साइन पाई बाई 2 भी 1। अब हम लोग एक LHS लेते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। x टू द पावर 100 प्लस y टू द पावर 100 प्लस z टू द पावर 100 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 101 प्लस y टू द पावर 101 प्लस z टू द पावर 101। अब जो है x का वैल्यू निकला हुआ है, तो 1 का पावर 100 प्लस 1 का पावर 100 प्लस 1 का पावर 100 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 का पावर 101 प्लस 1 का पावर 101 प्लस 1 का पावर 101। ठीक है, 1 का पावर 100 इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया, फिर 3 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 2। दिस इज द वैल्यू। ठीक है, ये जो है अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 है बाबू, तो ये साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 है, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 है। और यहां पे मेन है प्रिंसिपल वैल्यू बना, प्रिंसिपल वैल्यू जो टेबल लिखाया है वो याद होना चाहिए। तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा तब ना होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा तब होता है जब थीटा बिलोंग्स टू क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, जो इंटरवल दिखाए थे, यानी थीटा का वैल्यू ये होना चाहिए, है ना। तो यहां पे जो है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, तो इसको क्या लिखेंगे पाई बाई 6, क्योंकि इस रेंज में आ रहा है माइनस पाई बाई 2 से माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में पाई बाई 6 आ रहा है। माइनस 90 का आने का मतलब ये माइनस पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2 और ये पाई बाई 6 यहां पे जा रहा है, तो इस रेंज में तो आ रहा है, इसलिए सिंपल लिख दिए। अगर इस रेंज से बाहर आता तो उसको चेंज करना पड़ता। दूसरा जो है रिजल्ट tan इनवर्स tan 2 पाई बाई 3, ये 2 पाई बाई 3 जो है 120 डिग्री है, और tan इनवर्स का जो रेंज होता है, tan इनवर्स x का क्या रेंज होता है, tan इनवर्स x का जो रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, और ये 120 डिग्री हुआ। 2 पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री तो इसके रेंज से बाहर है, तो इसको रेंज में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, क्या करेंगे, tan इनवर्स tan, इसको लिख सकते हैं क्या पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, और tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो ये कितना हो गया आपका माइनस tan पाई बाई 3 हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू आया माइनस पाई बाई 3, ठीक है। tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x,
इसको और अगर समझ में नहीं आ रहा, tan इनवर्स माइनस इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 3, यानी हो गया माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अब जो है मेन, अब ये है जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है cos इनवर्स cos tan। ये तो एंगल है जो कि रेडियन में है। ठीक है, तो एक रेडियन में लगभग 57.7 डिग्री होता है, ये 10 रेडियन है तो ये 570 डिग्री होगा, लगभग लगभग 570। तो 10 जो है ये 10 रेडियन है, क्या चीज है, रेडियन। अब ये जो 10 रेडियन है यानी एक रेडियन में लगभग लगभग अप्रोक्स जो होता है 57.7 डिग्री होता है। तो 10 रेडियन में जो है एंगल जो होगा लगभग लगभग क्या हो जाएगा, लगभग लगभग 50 570 575 लगभग अप्रोक्स हो जाएगा, लगभग इतना डिग्री हो जाएगा। अब चूंकि जो है आपका cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई के, 0 से 180, ये तो बाहर जा रहा है, तो ये बाहर जा रहा है तो एक पाई का वैल्यू कितना होता है, ऐसे समझिए, एक पाई का जो वैल्यू होता है 1 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, पाई का वैल्यू 22 क्या होता है 7, यानी 3.14। तो ये 10 है। ठीक है, तो 10 है तो क्या करेंगे, यानी 4 पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 पाई इक्वल टू 4 इंटू 3.14। अब 4 इंटू 3.14 3.14 इंटू 4 तो कितना हो गया 4 4 16, ये 4 1 5, 4 3 12 12.56। और ये 3 पॉइंट जो है 3.14 है जो है, इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 4 12 के 2 3 3 1 4 3 9.4। तो हम लोग क्या करेंगे कि cos जो क्वेश्चन है cos इनवर्स, ये जो क्वेश्चन है आपको, ठीक है, तो cos इनवर्स cos 10 है, इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 4 पाई प्लस 4 पाई प्लस इसको लिख सकते हैं माइनस 4 पाई माइनस 10 लिख सकते हैं इसको ऐसे। और cos ऐसे लिख सकते हैं इसको, cos इनवर्स cos 4 पाई माइनस 4 पाई माइनस 10। ठीक है, और cos 4 पाई माइनस थीटा, cos 4 पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा। cos 4 पाई का मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। अब इसको क्या करेंगे, cos इनवर्स cos 4 पाई माइनस 10, तो ये कितना हो गया आपका बाबू 4 पाई माइनस 10, 4 पाई माइनस 10। तो इसका जो वैल्यू आया 4 पाई माइनस 10 आया। तो ये जो है cos इनवर्स cos 10 का वैल्यू 4 पाई माइनस 10, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था, cos इनवर्स cos 10 का वैल्यू जो आया 4 पाई माइनस 10 आया। तो अब जो है sin इनवर्स sin 10 का वैल्यू हम इनवर्स sin, तो इसका जो वैल्यू होगा sin इनवर्स sin 10, और sin इनवर्स sin 10 इक्वल टू 10 तो नहीं लिख सकते, अगर 10 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि sin इनवर्स sin 10 इक्वल टू 10 अगर लिख दीजिएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। sin इनवर्स, क्योंकि इसके sin इनवर्स sin थीटा बराबर थीटा कब होता है, sin इनवर्स sin थीटा इक्वल टू थीटा तब ना होता है जब थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होता है, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है। अब इसको क्या करना है कि इसके रेंज में लाने के लिए कुछ काम करना है, इसमें ट्रिगो थोड़ा सा आना चाहिए बाबू, बिना ट्रिगो का काम चलेगा नहीं। तो sin इनवर्स sin, ठीक है, 3 पाई माइनस 3 पाई माइनस 10, देखिए 1 पाई 3.1 पाई, जैसे ये जो है ये पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो 3 पाई बराबर कितना हुआ 9.42, तो 9.42 यानी 3 पाई माइनस 3 पाई माइनस 10, और sin 3 पाई माइनस थीटा का मतलब क्या होगा sin 3 पाई माइनस थीटा, यानी 1 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस थीटा, इसका वैल्यू sin थीटा हो जाता है क्लियरली। तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं sin 10 को, sin इनवर्स sin 10 को ऐसे करके लिख सकते हैं sin 3 पाई माइनस 3 पाई माइनस 10, 3 पाई कैंसिल हो जाएगा, वही 10 आएगा। अब sin इनवर्स sin
3 पाई माइनस थीटा, तो 3 पाई माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है, तो sin 10 हो गया ये आपका। एक बार बढ़िया से समझिए, इसको रेंज में लाना बहुत जरूरी है, जब तक रेंज में नहीं आएगा आपको ये लिख दीजिएगा गलत हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना, sin इनवर्स sin 3 पाई माइनस 10, यानी इसका जो वैल्यू हो गया, सॉरी, sin इनवर्स sin 3 पाई माइनस 10, यानी sin 3 पाई माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है, यानी कितना हो गया sin इनवर्स sin थीटा, sin थीटा, यानी थीटा हो गया ना 3 पाई माइनस 10। तो sin इनवर्स sin 10 का वैल्यू 3 पाई माइनस 10 होगा। अब जो पांचवा सवाल है आपका cos इनवर्स cos 10 माइनस sin इनवर्स sin 10। अब जो देखिए cos इनवर्स cos 10, इसका वैल्यू हम अभी निकाले थे बाबू 4 पाई माइनस 10, माइनस इसका वैल्यू अभी निकाले हैं 3 पाई माइनस 10, तो क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस 10 माइनस 3 पाई, माइनस माइनस ब्रैकेट इन ब्रेक करेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा, 10 10 कैंसिल, यानी पाई आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लिए, ये जो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे और क्वेश्चन करवाएंगे हम लोग। अब जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ, न्यू क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। क्या cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 है। तो cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, क्या आप 7 पाई बाई 6 लिख सकते हैं? 7 पाई बाई 6 यानी 210 डिग्री। ये चूंकि cos इनवर्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि cos इनवर्स का cos थीटा बराबर थीटा तब होता है जब थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में होता है, 0 से 180 डिग्री के बीच में। आइए तो इसके रेंज से बाहर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, cos इनवर्स cos, इसको लिख रेंज में लाते हैं, तो रेंज में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, 6 दिन 12 में से 5 गया 7 पाई बाई 6, cos 2 पाई माइनस थीटा, इसके इसमें बदल देते हैं, cos 2 पाई माइनस थीटा इसका तो क्या होता है प्लस cos थीटा। तो cos इनवर्स cos थीटा, अब इसको cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos 5 पाई बाई 6। अब ये लिख सकते हैं 5 पाई बाई 6। अब 5 पाई बाई 6 जो है 0 से पाई के बीच में है कि नहीं, तो ये इसका वैल्यू हो गया। यानी फिर से समझिए इस क्वेश्चन को कि cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा तभी होगा, ठीक है, जब थीटा उसके प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज लिखाए थे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का जो वैल्यू लिखे थे 0 से पाई के बीच में होता है, तो cos तो 210 डिग्री उसके बाहर जा रहा है, यानी हम लिख रहे हैं कि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, और ये 210 डिग्री उसके रेंज से बाहर जा रहा है, तो उसको रेंज में लाने के लिए क्या करते हैं, cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं ऐसे। तो जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो रेंज में आ गया, cos 2 पाई माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 6 यानी कितना हो गया 5 पाई बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, sec cos इनवर्स 2/3। अब हियर देखिए क्वेश्चन का, cos में 2/3 का वैल्यू हम जानते नहीं है, तब इसको सवाल को कैसे बनाएंगे, तो हम बताए हैं कि जहां पे आपको समझ में क्वेश्चन नहीं आए, आपको क्या करिए कि इनवर्स वाला जो पार्ट है उसको कुछ एज्यूम कर लीजिए। लेट cos इनवर्स 2/3 को थीटा मान लिए, दिस इंप्लाइज x बराबर क्या हो गया 2/3, दिस इंप्लाइज 2/3 इक्वल टू क्या हो गया cos थीटा। अब जो है ये जो इसको जब थीटा माने तो ये तो आपका sec थीटा हो गया ना sec थीटा, और sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा यानी कितना हो गया 1/2/3 यानी कितना हो गया 3/2, यानी sec थीटा किसको माने थे cos इनवर्स 2/3 इसका तो कितना आ गया 3/2। ठीक है, और ऐसे भी इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, अदर मेथड sec cos इनवर्स 2/3, इसको लिख सकते हैं sec, और sec इनवर्स में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा sec इनवर्स 3/2, नहीं तो यानी 3/2 हो गया, क्योंकि cos इनवर्स x इक्वल टू होता है sec इनवर्स 1/x, हम लोग जानते हैं, उसको चेंज कर दिए तो ऐसे भी 3/2 आ गया।
अब चौथा क्वेश्चन क्या है, cosec sin इनवर्स 1 माइनस 1 बाई रूट 3 है। ठीक है, तो क्या करना है कि इसको एज्यूम कर लेना है। तो cosec sin इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस sin इनवर्स थीटा, तो sin इनवर्स 1 बाई रूट 3। क्लियरली अब क्या करना है कि लेट sin इनवर्स 1 बाई रूट 3 को थीटा मान लिए, जो इनवर्स वाला पार्ट है। अब यह हो गया आपका 1 बाई रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा। अब ये क्या हो गया बाबू, cosec, इसको तो थीटा माने हैं, तो ये cosec माइनस थीटा हो गया, और cosec माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस cosec थीटा, और माइनस cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई sin थीटा, और sin थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, sin थीटा किसको माने थे, 1 बाई रूट 3 को माने थे, यानी कितना हो गया, ये माइनस रूट 3। वेरी गुड, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 tan इनवर्स 1 बाई 3 प्लस cos tan इनवर्स 2 रूट 2। ठीक है, अब जो है यहां पे क्या है कि sin है, ये tan है, cos है, ये tan है, तो अब अलग अलग एंगल भी है, तो बारी बारी से सबसे पहले आपको इसका वैल्यू निकालिए और इसका वैल्यू निकालिए, और दोनों को ऐड कर दीजिए, सिंपल सिंपल से रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, किसका वैल्यू निकालते हैं, sin 2 tan इनवर्स 1/3। ठीक है, हम बोले थे कि जब कुछ नहीं समझ में आए तो आप इनवर्स वाला पार्ट को थीटा मान लीजिए। तो लेट tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा, तो 1/3 इक्वल टू tan थीटा, यानी ये जो क्वांटिटी हो गया sin 2 थीटा हो गया, और ये डाटा tan में दिया हुआ था। tan में क्या होता है, sin 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 2 into 1/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। क्लियरली, तो sin 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका, 2/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/9, यानी 2/3 बाई 9 प्लस 1 10/9, यानी कितना होगा 3, यानी हो गया 3 दूनी 6/10। ठीक है, क्लियरली 6/10 हो गया। ठीक है, यानी इसका वैल्यू जो हो गया 3/5 हो गया, 3/5। अब यानी sin 2 थीटा, थीटा किसको माने थे बाबू आप, 2 थीटा किसको माने थे, tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू कितना आ गया, 3/5। सिमिलरली इसी तरीका से दूसरे का वैल्यू निकालते हैं, cos tan इनवर्स 2 रूट 2 है, तो क्या करेंगे, tan इनवर्स 2 रूट 2 को थीटा मान लिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 2 रूट 2 इक्वल टू tan थीटा। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के, यानी ये cos थीटा हो गया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये 2 रूट 2 हो गया, ये 1 हो गया, p बाई b होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 दूनी 8 1 9, ये 3 हो जाएगा। यानी आपका जो है ये जो वैल्यू हो गया cos थीटा हो गया। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, b बाई h, यानी b बाई h यानी b बाई h, यानी 1/3 हो गया। अब क्या करेंगे, cos थीटा किसको माने थे बाबू आप, tan इनवर्स 2 रूट 2 इसका टू कितना हो गया, 1/3 निकल गया। अब दोनों को ऐड करते हैं, क्वेश्चन तो यही है। नाउ sin 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस cos tan इनवर्स 2 रूट 2, यानी इसका जो वैल्यू हो गया आपका 3/5 आया था, अब प्लस इसका वैल्यू 1/3 आया था, ये हो गया आपका 15, 5 × 15 3 × 9 और प्लस 3 × 5 15, यानी 14/15 वैल्यू आ गया। बहुत सिंपल सा चीज, अलग अलग वैल्यू निकालिए, कुछ नहीं बुझाए तो इनवर्स वाला पार्ट को थीटा मान ले, बहुत आसानी से आपका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब जो है इसको एनसीईआरटी या केसी सिन्हा का किताब लेके अब कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट में बेस्ट। ठीक है, सबसे पहले तो फार्मूला का प्रूविंग करने आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, और वीडियो को ध्यान से, वीडियो को पूरा वॉच करिए। जब तक पूरा वॉच नहीं करिएगा तब तक कंटेंट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और वीडियो को वॉच करते हुए उस पे जो है वैल्यूएबल कमेंट्स हमको बताइए। वीडियो को, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।